नमस्कार, आप सभी का फिर स्वागत है हमारे छुट्टी में। और हमें बात करेंगे कि अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, डॉक्टर आशीष देशपांडे जो सत्यमेव जयते में एक एपिसोड में ये बता रहे थे कि कुछ अनुवांशिक कमियां हमारे अंदर होती हैं। अनुवांशिक का मतलब होता है जेनेटिकली कुछ हम में कमी हो सकती है, जिसके कारण अल्कोहल की या नशे की समस्या हमारे को बर्बादी और तबाही की तरफ, ये सभी को नहीं ले जाती। ये बीमारी सभी को बर्बादी और तबाही की तरफ, जो शराब पीना है वो सबको बर्बादी और तबाहियों की तरफ नहीं लेके जाता, बस उन्हीं को लेके जाता है जिनमें कुछ अनुवांशिक कमियां होती हैं या एक ऐसी कमी जो यहाँ पर आके दुनिया में आके डेवलप हो गई। एक होता है नेचर और एक होता है नश्चर। मतलब एक तो वो होता है जो बन के ऊपर से आता है, और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो दुनिया में आकर हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। ये एक अलग चीज है, इसको कभी और करेंगे। तो जो हमारी एडिक्शन है, इसका भी यही कहानी है कि ये अनुवांशिक भी हो सकती है, जेनेटिकली भी हो सकती है, और ये दुनिया में आके भी डेवलप हो सकती है। तो आज हमारा टॉपिक है कि जितने लोग भी सेंटर में आ गए, अगर आपको ये जांचना है कि मैं एक एडिक्ट अल्कोहलिक हूं या नहीं, तो सीधा सा एक आंसर है, अगर कोई आदमी सेंटर तक भर्ती होने आ गया, हो गया, तो वो पूरी पक्की तरीके से मान ले कि वो एक, कोई शक की गुंजाइश नहीं, तो दोस्तों नहीं ठीक हो पाओगे, क्योंकि सेंटर लास्ट एक स्टेज होती है। इससे पहले आपके घर वाले बहुत सारा जतन प्रयत्न नशा छुड़वाने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, इसीलिए वो कहाँ का सहारा लेते हैं। तो वो जो रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, मैंने भी अपने वीडियो में बात की है ना, जो मैंने एक एपिसोड टीवी के ऊपर मेरा इंटरव्यू था, उसमें मैंने बोला था एक बार कि जो हमारे अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, उनको रिलीज करने की हमारी जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, वो लथार्जिक है, मतलब ना के बराबर है। उसको यहाँ पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये जान ले कि नशा आदत नहीं, नशा एक जो आदमी को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर से तोड़ देती है। आदमी कहीं का नहीं रहता, और ये बहुत चालाक, चतुर, मायावी बीमारी है। आपको हमेशा ये एहसास कराती रहेगी कि तुम बिल्कुल ठीक हो। दुनिया की पहली ऐसी बीमारी है जो अपने मरीज को ये हमेशा एहसास कराती है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, चंगे हो, लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इतनी चालाक मायावी बीमारी है ये, हमेशा आपको ये एहसास कराएगी क्या कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, लोगों की बातों में। इतनी चालाक बीमारी है भाई साहब। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बीमारी है, कौन कह रहा है? ये कह रहा है, ये कौन है? कौन है ये? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ये कह रहा है कि नशा आदत नहीं, नशा एक, और वो पक्के तौर पर बीमार हो गए जो सेंटर तक, रिहैबिलिटेशन तक अपने इलाज के लिए आ गए हैं। चाहे राजी राजी मान लो, चाहे बर्बाद और तबाह होकर मान लो, या फिर विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि लोग में इन दोनों में, कि मैं राजी राजी मान लूं या लुटा के और बर्बाद करके सरेंडर करूं। जितना लुट गया है इतना भी नहीं लुटना चाहिए था भाई साहब, लेकिन चलो छोड़ो, जो गया छोड़ो, कल की बातें नए दौर में लिखेंगे हम। और देखिए, जो भी आदमी अल्कोहल लेता है, क्या लेता है? अल्कोहल लेता है तो उसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स बनते हैं। क्या बनते हैं?
ये नॉर्मल प्रक्रिया है। क्या बन गए? इनको जीवाणु कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? रिसेप्टर्स। ठीक है जी, रिसेप्टर्स बनते हैं। मतलब कुछ इस तरह के जीवाणु, कुछ रिसेप्टर्स बनते हैं जो अल्कोहल की या नशे की दोबारा से क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। और क्या करते हैं? और ये सत्यमेव जयते में डॉक्टर आशीष देश पांडे का एपिसोड है, उसमें देख सकते हैं, बिल्कुल सेम वो यही कह रहे हैं कि कुछ लोगों में अनुमानशिक कुछ कमियां रहती हैं जिसके कारण उनकी जो रिसेप्टर को रिलीज करने की एक प्रक्रिया होती है वो लथार्जिक होती है या बहुत ही धीमी होती है। तो जितने भी लोग एडिक्ट होते हैं तो एक नॉर्मल आदमी में क्या होता है कि ये क्या हो रहे हैं, ये रिलीज होकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो अल्कोहलिक हैं, जो सेंटर तक आ गए हैं, ये जो साइकियाट्रिस्ट के पास अपनी नशेबाजी के लिए सलाह के लिए पहुंचे हैं, ये सब ये लोग मान लें कि वो एक खास बीमारी से पीड़ित हैं। ये एडमिट हो गए या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास। एक एल्कोहलिज्म टेस्ट है, कभी मैं यहाँ पर वो करूँगा ज़रूर। वो भी विश्व स्वास्थ्य संगठन हमको प्रोवाइड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना नशा करने वाले अपने को मानते नहीं। वो ये कहते हैं दुनिया शराब पी रही है, मैं पी रहा हूँ तो कौन सी, यहाँ पर अटक जाते हैं। वो फर्क नहीं महसूस कर पाते। वो ये कहते हैं वो भी और मैं भी एक ही हैं। वो जो पी रहा हमारी गली में, वो मेरे चाचा का लड़का भी तो पीता है, मेरे मामा का लड़का भी तो, मेरे पिताजी भी तो। भाई साहब वो नॉर्मल है, उनके अंदर ये एक सिस्टम चालू है। कौन सा सिस्टम? इनको रिसेप्टर्स को रिलीज करने वाला। आपका सिस्टम, आपने बहुत बार शराब छोड़ी है, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो ये जितने भी इतने ये रिसेप्टर्स जो हैं जीवाणु, ये अपनी यूनियन बना लेते हैं और शोर मचाते हैं। एक पैर, आज आखिरी बार, लास्ट बार, एक बार, अब तो बहुत दिन हो गए, आज पी ले। क्या शोर मचाते? इनको पता है ये आदमी दूध का ड्रम है और इसमें किसी भी दही डली, खत्म, काम खत्म। आपके अंदर इतना सा भी नशा गया, फिर ये भाई साहब बहुत तेजी से ये सारे जिंदा, और फिर आप इनको काबू। फिर तो भाई साहब बोतल ही बोतल। अब तो ढक्कन खुल गया। अभी तक तो मना कर रहे थे, मैं नहीं पी रहा जी, मैं नहीं पी। और जब खुला तो ऐसा खुला कि सारी जेब। फिर तो भाई साहब मुझे वहीं से सुबह घर वाले उठाने आए और मुझे वहां से उठा के या मुझे किसी रिक्शे में डाल के घर पहुंचाया गया। सच कह रहा, जुड़ कह रहा हूं। तो मैं कहा फिर तो मैं बर्बाद, और या ताली नहीं बजा रहे, थोड़ा सा नहीं हुआ ऐसा। देखिए इस रिसेप्टर्स को समझें आप कि भाई साहब रिसेप्टर्स ये कभी खत्म जीवन भर। एक ही तरीका है, पहले नशे से बचाओ। हमें किससे बचना है? हमें नशे से नहीं बचना है, हमें पहले नशे से बचना। भाई साहब अगर ट्रेन की पटरी पर मैं अपनी गर्दन रख दूं तो कौन सा पहिया मेरी गर्दन काट देगा? दूसरे की कोई जरूरत। ये जो अल्कोहलिक होते हैं, जो शराबी होते हैं, क्या कहते हैं? एक बार क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब फिर बचेगा क्या? फिर रहेगा क्या? अगर आपकी गर्दन काट दी ट्रेन के पहले पहिए ने तो फिर बचे क्या? मतलब आपने पहला नशा किया, उसने सारा काम, फिर तो समुंदर आएगा, फिर तो बखेड़ा है, फिर तो। इसलिए हमें पहले नशे से बचना है। पहला नशा ही जानलेवा है। सारे लोग बोलिए, खत्म कर देगा। जैसे ट्रेन की पटरी पर गर्दन रख दो तो पहला पहिया ही फिर लेके जाएगा कि जी पहला चढ़वा लेता हूँ, दूसरे से बड़े भाई साहब क्या बचोगे, खत्म कहानी तुम्हारी यही है। आज पी लेता हूँ, भाई साहब फिर बचेगा क्या? अब तो तुम गए, अब तो तुम खत्म, अब तो ये